इदम नमम इदम राष्ट्राय स्वाहा, मैं नहीं तू ही जैसे श्रेष्ठ विचार दर्शन को जीवंत रूप में देने वाले और हम सबके प्रेरणा स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का नाम आप सब उनके नाम से सुपरिचित हैं। उनका योगदान इस अखंड भारत के निर्माण में बहुत ज्यादा है। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर उनको श्री गुरुजी के नाम से बोलते थे। उनका जन्म 19 फरवरी 1906 को नागपुर में हुआ था। उनके पिता श्री सदाशिव गोलवलकर उन दिनों नागपुर से 70 किलोमीटर दूर रामटेक में एक अध्यापक थे। माधव जी बचपन से ही बहुत मेधावी छात्र थे। उन्होंने सभी परीक्षाएं सदा हमेशा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वे अपनी कक्षा में हर प्रश्न का उत्तर देते थे, अतः उन पर उत्तर देने के लिए तब तक के लिए कोई प्रतिबंध लगा दिया गया था जब तक कक्षा का कोई अन्य छात्र उन प्रश्नों का उत्तर न दे दे। अपने पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य पुस्तकें भी वे खूब पढ़ते थे। अध्ययन के अतिरिक्त उन्हें हॉकी, टेनिस, सितार एवं बांसुरी वादन बहुत अत्यंत प्रिय थे। उच्च शिक्षा के लिए जब वे काशी आए तो उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। वे नियमित रूप से वहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में जाने लगे। जब डॉक्टर हेडगेवार जी काशी आए थे तो उनसे वार्तालाप में माधव का संघ के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। कुछ समय वे काशी में रहकर नागपुर लौट आए और कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इसी समय उनका संपर्क रामकृष्ण मिशन से भी हुआ और वे एक दिन चुपचाप बंगाल के सारगाछी आश्रम चले गए। वहां से लौटने के बाद उन्होंने अखंडानंद जी से दीक्षा ली और उसके बाद पूरी शक्ति से संघ कार्य में जुड़ गए। पूरे देश में उनका प्रवास होने लगा। उनकी योग्यता को देखकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें वर्ष 1939 में सरकार्यवाह का दायित्व दिया और 21 जून 1940 को डॉक्टर हेडगेवार जी के देहांत के बाद श्री गुरुजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक बने। संघ कार्य को गति प्रदान करने के लिए पूरी शक्ति लगा दी। गुरुजी ने संघ को अखिल भारतीय सुदृढ़ अनुशासित संगठन का स्वरूप दिया। पूरे देश में संघ कार्य बढ़ने लगा। परम पूज्य श्री गुरुजी को अपने जीवन में संघ कार्य के विरुद्ध दुष्प्रचार का अनेक बार शिकार होना पड़ा। वर्ष 1947 में देश का जब विभाजन हुआ और वर्ष 1948 में गांधी जी की हत्या का जो झूठा आरोप लगाया उस पर संघ पर प्रतिबंध लगाया और श्री गुरुजी को जेल में डाल दिया गया। आक्षेप को श्री गुरुजी ने झेला लेकिन वे कभी विचलित नहीं हुए और वे उस जहर का प्याला पी गए और अपने कंठ में धारण कर पीते चले गए और अमृत वर्षा हमेशा करते चले गए। श्री गुरुजी का अध्ययन व चिंतन इतना सर्वश्रेष्ठ था कि वे देश भर के युवाओं के लिए प्रेरक पुंज बने रहे, अपितु पूरे राष्ट्र के प्रेरक पुंज व दिशा निर्देशक भी हो गए थे। वे युवाओं को ज्ञान और प्राप्ति के लिए प्रेरित करते रहते थे। वे विदेशों में ज्ञान प्राप्त करने वाले युवाओं से कहा करते थे कि युवकों को विदेशों में वह ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिसका स्वदेश में विकास नहीं हुआ है। वह ज्ञान संपादन कर उन्हें शीघ्र स्वदेश लौट आना चाहिए। वे कहा करते थे कि युवा शक्ति अपनी क्षमता का एक एक क्षण दांव पर लगाती है, अतः मैं आग्रह करता हूं कि स्वयं प्रसिद्ध एवं संपत्ति एवं अधिकार की अभिलाषा देश की वेदी पर न्यौछावर कर दें। वे युवाओं से अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा करते थे। वे युवाओं को विदेशी संस्कृति का अंधानुकरण न करने के लिए भी हमेशा प्रेरित करते थे। श्री गुरुजी का प्रारंभ से ही आध्यात्मिक स्वभाव होने के कारण संतों के श्री चरणों में बैठना, ध्यान लगाना, प्रभु स्मरण करना, संस्कृत व अन्य ग्रंथों का अध्ययन करने में उनकी गहरी रुचि थी। उनका धर्म ग्रंथ में विराट हिंदू दर्शन पर इतना अधिकार था कि वह एक बार शंकराचार्य पद के लिए उनका नाम प्रस्तावित कर दिया गया था, जिसे उन्होंने सहर्ष अस्वीकार कर दिया। श्री गुरुजी को अनेकों आध्यात्मिक विभूतियों का प्यार व सानिध्य प्राप्त था, पर श्री गुरुजी का राष्ट्र जीवन में अप्रतिम योगदान था। संघ कार्य करते हुए वे निरंतर राष्ट्र चिंतन किया करते। जब कभी भी भारत की एकता, अखंडता की बात होगी तब गुरुजी का राष्ट्र जीवन में किए गए योगदान की चर्चा अवश्य होगी। चाहे स्वतंत्रता के बाद कश्मीर विलय हो या फिर अन्य कोई महत्वपूर्ण प्रकरण, श्री गुरुजी को राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा की भारी चिंता लगी रहती थी। उनके अनुसार भारत कर्म भूमि, धर्म भूमि और पुण्य भूमि है। यहाँ का जीवन विश्व के लिए आदर्श है। भारत राज्य ही एक राष्ट्र है। राष्ट्र बनाया नहीं गया, अपितु यह तो सनातन राष्ट्र है। श्री गुरुजी द्वारा प्रदत्त महान विचार पुंज तेजस्वी भारत राष्ट्र की परिकल्पना की सृष्टि करता है। श्री गुरुजी की आध्यात्मिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि ध्यान इत्यादि के माध्यम से उन्हें आने वाले संकटों का आभास भी हो जाता था। श्री गुरुजी निरंतर राष्ट्र श्रद्धा के प्रतीकों का मान रक्षण करते रहते थे। वे सदैव देश हित में स्वदेशी चेतना, स्वदेशी व्रत, स्वदेशी जीवन पद्धति और भारतीय वेशभूषा तथा संस्कार की भावना का समाज के समक्ष प्रकटीकरण करते रहे। वे अंग्रेजी तिथि के स्थान पर हिंदी तिथि के प्रयोग को स्वदेशीकरण का अवश्य अंग मानते थे।
श्री गुरुजी गोरक्षा के प्रति हमेशा चिंतित व क्रियाशील रहते थे। श्री गुरुजी की प्रेरणा से ही गोरक्षा का आंदोलन प्रारंभ हुआ। विश्व भर के लोगों को संगठित करने के उद्देश्य से उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना भी की और विद्या भारती के नेतृत्व में अनेक शिक्षण संस्थाओं का श्री गणेश भी किया। उनकी प्रेरणा से संभवतः सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सेवा कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं छूटा हो जहां संघ के आनुषंगिक संगठनों का प्रादुर्भाव न हुआ। श्री गुरुजी ने लगभग 33 वर्षों तक संघ कार्य को किया और पूरे देश भर में फैला दिया। उनकी ख्याति पूरे देश में ही नहीं अपितु विश्व में फैल चुकी थी। वर्ष 1970 में वे एक रोग से पीड़ित हो गए और शल्य चिकित्सा से कुछ लाभ भी नहीं हुआ और पूरी तरह वो हमेशा फिर भी वो प्रवास करते रहे और समस्त कार्यों का संपादन और निष्पादन करते रहे और तदुपरांत उन्होंने 5 जून 1973 को अपना शरीर, भौतिक शरीर छोड़कर वो इस दुनिया से सदा सदा के लिए चले गए। उनको ऐसे महान संत, ऐसे महान विचारक, दार्शनिक, साहित्यकार, एक बहुत अच्छे लेखक, चिंतनशील व्यक्तित्व, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण ऐसे महान व्यक्तित्व को इस धरती पर चलता फिरता देखा। ऐसे महान पुरुष को कोटि कोटि नमन।